किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की ये कहानी एक अमीर सेठ की है। उनके पास बहुत सारा पैसा था, धन था, बिजनेस और फैक्ट्री थी। कहीं पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वे हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन सेठ जी अपनी फैक्ट्री का दौरा करके जब अपने घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा, शाम का समय था। घर के सारे लोग पूजा कर रहे थे, आरती चल रही थी। सेठ जी थोड़े नास्तिक टाइप के इंसान थे। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए और जाकर हिसाब किताब करने लगे। नौकर को बुलाया और उससे एक कप कॉफी लाने को कहा। अचानक से सेठ जी के सीने में दर्द होने लगा। उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो और उन्हें बुलाओ। उस सिटी के जो सबसे बेहतर डॉक्टर थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने सेठ जी का चेकअप किया। सेठ जी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी उन्हें बेचैनी हो रही थी। सेठ जी डॉक्टर से दवाई लिखने के लिए बोले। डॉक्टर ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत होइए। सेठ जी के जिद करने से डॉक्टर ने नींद की दवाई लिख दी और आराम करने के लिए कह दिया। नौकर सेठ जी को खाना खिलाया, उसके बाद नींद वाली दवाई देकर वह चला गया। सेठ जी को तब भी नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैन हो रहे थे, बार बार करवट बदलते और परेशान होते। जब उन्होंने घड़ी में देखा तो रात को 3 बज रहे थे, लेकिन उनकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा, थोड़ा बाहर निकलकर टहलते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। सेठ जी बाहर निकलकर बगीचे में टहलने लगे। सेठ जी को तब भी सुकून नहीं आ रहा था। सेठ जी टहलते टहलते कब कॉलोनी के बाहर निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। सामने एक पत्थर का चबूतरा था। सेठ जी चप्पल निकालकर वहीं बैठ गए और अपनी पुरानी यादों में डूब गए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आया और सेठ जी का एक चप्पल लेकर भागने लगा। सेठ जी उस कुत्ते के पीछे अपने चप्पल के लिए भागने लगे। कुत्ता डर के मारे एक झोपड़ी के पास उनका चप्पल छोड़ दिया। सेठ जी अपना चप्पल लेकर घर वापस आने लगे। तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी को लगा कि मैं पूछूं कि उसके रोने का क्या कारण है। फिर उन्होंने सोचा, फालतू के झमेले में क्यों पड़ना। वह आगे निकलने लगे, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। वह वापस उस औरत के पास गए और उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। उस महिला ने कहा, मैं क्या बताऊं बाबा, मेरी बेटी बीमार है और डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए इतना सारा खर्चा बताया है। मैं कैसे करूंगी, मेरा क्या होगा। तभी सेठ जी ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, रोने से क्या होगा। तुम जहाँ पर भी काम करती हो उनसे मदद मांगो। उस महिला ने कहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। सेठ जी ने कहा, तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। उस महिला ने कहा, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि कल एक साधु जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि तुम सुबह 5 बजे चिल्ला चिल्ला कर लगातार रोना और भगवान की प्रार्थना करना, भगवान कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे। सेठ जी ने जब ये बात सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट डॉक्टर को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस बुलाया और डॉक्टर से कहा, इस लड़की के खर्चे में जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप इसे ठीक कर दीजिए। और उस औरत से कहा, तुम कल से मेरे घर काम पर आ जाना। उस औरत को रहने की व्यवस्था कर दिए। अब सेठ जी की बेचैनी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सेठ जी के मन में एक शंका थी। उन्होंने सोचा, मैं ऊपर वाले से इतनी दूरी बनाकर रखता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन क्या वाकई में भगवान होते हैं। उस बाबा ने इस औरत को कैसे कह दिया कि कोई न कोई चमत्कार जरूर होगा। अगर ईश्वर है तो हम आपस में धर्म के नाम पर क्यों लड़ते हैं। ना मैंने
उस औरत की जात पूछी और ना उस औरत ने मेरी जात पूछी। तो ये जात पात की लड़ाई क्यों होती है? मुझे जरिया बनाकर उस औरत के पास भेज दिए। सेठ जी को विश्वास हो गया था और उन्हें समझ में भी आ गया था कि काम करने के साथ साथ दूसरों की मदद का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें अंदर से सुकून मिलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। पहला ये कि अगर आप भरोसा रखोगे तो चमत्कार ज़रूर होगा, और दूसरा, ज़िंदगी में आप किसी की मदद करोगे तो ईश्वर एक न एक दिन आपकी मदद ज़रूर करेगा। और तीसरी बात यह है कि हमें ज्ञान के साथ साथ मुस्कान बांटना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री